गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस कॉल पर। और आशा करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ चीजें तो जरूर सीख कर जाएंगे जो आपके ट्रेडिंग में फायदेमंद साबित होगी। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप डेमो पे करते हो या या मैनुअल ट्रेडिंग खुद कर रहे हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है मार्केट में बने रहना और मार्केट को समझना। और अगर कहना चाहो तो हम सभी एक अपने प्रोफेशन या अपने करियर में जहां भी अर्निंग कर रहे थे उसके साथ साथ एक स्किल सेट सीख करके हम और पैसे बनाना चाह रहे थे। और नो डाउट हम कई सारे और भी प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे होंगे, पैसे बना रहे होंगे, लेकिन अगर मेन चीज कहा जाए तो ट्रेडिंग स्किल है, ट्रेडिंग को सीखना। क्योंकि अगर ट्रेडिंग की स्किल सेट हमारे पास रहेगी तो जैसा कि हमेशा कहता हूं कि यार दुनिया में कहीं पर भी आप रहो, आप एयरपोर्ट पर बैठे हो, आप लेटे हुए हो, सो रहे हो, या अमेरिका में हो, दुबई में हो, या किसी ऐसी जगह पे हो जहां पर सिर्फ इंटरनेट का सहारा आपके पास हो और आपके पास एक गैजेट हो जिसमें इंटरनेट वो चलता रहे और आपके पास MT4 MT5 का एक्सेस रहे, तो आप अपने लिए पैसे बना सकते हो। दोस्तों इससे अच्छी खूबसूरती की बात क्या होगी कि चलते फिरते या हम अपनी मर्जी के हिसाब से मार्केट में रहकर पैसे बना ले। ज्यादा इसके ऊपर आप सभी के साथ चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वही स्किल सेट हम सभी सीखना चाहते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड पर रख दीजिए, क्योंकि कुछ मैं प्रेजेंटेशन का सहारा इसलिए ले रहा हूँ इस चीजों में क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीजें हैं जो अगर लिखित रूप में सामने होंगे आपके तो आपको थोड़ा सा मुझे समझाने में भी इजी पड़ेगा और आपको देखकर भी पता चलेगा यार कि किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है, या अगर आपको स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको उसको अपने लिए रख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेशन है ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। ट्रेडिंग प्लान होता क्या है बेसिकली? ट्रेडिंग प्लान ये दो वर्ड नहीं है, इसको एक सिंगल वर्ड समझिएगा। सिंगल वर्ड इसलिए समझिएगा, नो डाउट आप अगर इसको स्प्लिट करोगे ट्रेडिंग एंड प्लान तो दो शब्दों के अलग अलग मतलब निकलेंगे, लेकिन ट्रेडिंग प्लान मतलब आप समझ लीजिए ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप हो तो आपके लिए वो किसी आचार संहिता से कम नहीं है। आपके लिए बाइबल है, गीता है, कुरान है, जो भी आप जानना चाहते हो जान लीजिए इसके। क्योंकि बिना इसके अगर आप ट्रेडिंग के मैदान में उतरोगे तो तबाही तो होगी, और तबाही मार्केट करेगा आपके साथ में। सो कुछ चीजें जैसे कि हमें उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना ही नुकसान करके लेंगे। हम छोटे से अकाउंट के साथ फॉरेक्स मार्केट में उतरते हैं। दोस्तों पैसे का महासागर है। आप जब नदी में जब उतरते हो ना, आप एक छोटी नाव के सहारे चल सकते हो, आप तालाब में एक छोटी नाव के सहारे चल सकते हो, लेकिन जब आप समुद्र में उतरते हो तो आपको छोटी नाव आपको ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगी। अगर तूफान आ गया तो समझ लीजिए कि आप कहाँ पर चले जाओगे। इस पूरे ट्रेडिंग प्लान के सेशन में मैं काफी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो उसमें कुछ चीजें उसी तूफान के रूप में होंगी जिसे कि आपको संभालना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ट्रेडिंग प्लान। सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग हमको करनी क्यों है भाई? रीजन क्या है हमारा ट्रेडिंग करने का? हम क्यों आ रहे हैं इस ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे जब हमें पता है कि यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। कई बार आपने जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होगे या आपके भी पहले से क्या कहते हैं उसे कि पुरानी याददाश्त, पुरानी कहानियां आपने भी सुनी होंगी यार कि मार्केट तो खराब है, मार्केट में जुआ खेला जाता है, मार्केट में आप कोई पैसे बना नहीं सकता, मार्केट में पैसे डूबते हैं। तो हम आना ही क्यों चाहते हैं इस मार्केट में? ट्रेडिंग को लेकर हमारा गोल क्या है? क्या रीजन है हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या ये हम खाली एक एडिशनल इनकम सोर्स के लिए करना चाहते हैं या इसको हम अपना मेन इनकम बनाना चाहते हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच वंस प्रोफेशन, क्या आपको लगता है कि आप अपने घर से रह के पैसे बना सकते हो या दुनिया में कहीं घूमते हुए पैसे बना सकते हो? नहीं दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घूमते फिरते कहीं पे रहते हुए, जैसे मैंने पहले कहा, कहीं से भी पैसे बना सकते हो। तो आप यहाँ पे आए क्यों हैं? उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। क्या है कि आप एडिशनल इनकम के रूप में इसे ट्रेडिंग को करना चाहते हैं या फिर आप उसको मेन इनकम बनाना चाहते हैं? डिसीजन आपका। दूसरी चीज, आप जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, जिस भी लेवल पर ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका कोई ना कोई एक सेंटिमेंटल गोल उस ट्रेडिंग के साथ जरूर जुड़ा हुआ होना चाहिए। या ओवरऑल पिक्चर की बात करूं तो आपका ट्रेडिंग के साथ में आपका सेंटिमेंटल गोल जरूर जुड़ा हुआ होना चाहिए कि क्यों आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। आपके पास कैपिटल कितना है, आप कितना कैपिटल मार्केट में लेके उतर रहे हो,
आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों का ये टर्नओवर यहाँ रोज का है। 550 लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर रोज होता है यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में। इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ का रोज टर्नओवर होता है। इतने बड़े मार्केट में हम कितना पैसा लेकर उतरना चाहते हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ज्यादा लेकर उतरना है तो अपने घर बार खेत सब बेचकर आ जाओ मार्केट में, नहीं। बट आपको ये भी देखना है कि आप जितना कैपिटल लेकर आ रहे हो मार्केट में, उस कैपिटल से आप कितना अर्न कर सकते हो और वो कैपिटल आपका मार्केट में कितनी देर तक सस्टेन करेगा। ट्रेडिंग में आपका सबसे पहले ये विजन होना चाहिए कि मुझे अपना कैपिटल सेफ करना है। कि आप अगर पैसे कमाने के लिए इस मार्केट में आ रहे हो तो पैसे गवाओगे, और अगर आप पैसे बचाने के उद्देश्य से आ रहे हो तो पैसे बचाओगे। उनका कहने का मतलब, अभी कोई नया होगा व्यक्ति ये बोले यार क्या आदमी बात करता है कि मार्केट में पैसे कमाने ही आए ना। दोस्तों, जब पैसे कमाने की बात आती है ना, कि अगर मार्केट में आप पैसे कमाने के लिए आओगे तो उस समय क्या होता है ना, आपके अंदर ग्रीड आता है, आपके अंदर लालच आता है, और जब लालच आता है तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो और फिर उसके हिसाब से आपका कैपिटल लॉस हो जाता है। और फिर हमारे अपने मन में आ जाता है यार कि ये तो मार्केट खराब है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आपका कैपिटल क्या है? जमा पूंजी मत डाल दीजिए कैपिटल में। जमा पूंजी तब लेकर आइएगा जब आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। फिर से कहूंगा, पूरा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जितना आप पैसा लूज कर सकते हो कि भाई इतना अगर चले गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, गम नहीं है, उतना पैसा लेकर आप उतने कैपिटल लेकर उतरिएगा। लेकिन ऑन अदर हैंड, जितना बड़ा अकाउंट आपका रहेगा उतना ज्यादा मार्केट में आप सस्टेन करोगे, प्रोवाइडेड रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट आप फॉलो कर। मुझे लगा ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए वन बाय वन इन पॉइंट्स के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विड्रॉल, चलिए आपने $100 के अकाउंट पे $10 बना लिया, $50 बना लिया, या $100 के अकाउंट को $500 का बना लिया। क्या आप विड्रॉल ले रहे हो? और अगर ले रहे हो तो कितनी बार ले रहे हो, कब ले रहे हो? अगर आपने $100 से $500 बनाया, 500 से 1000 बना लिया है, और एक दिन ऐसा भी आएगा अगर आप विड्रॉल नहीं लोगे ना। विड्रॉल लेना मतलब क्या, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। आपने 100 से 500 बनाया था, उसमें से $250 निकाल लिया। अब अगर आपका अकाउंट खाली भी होता है ना, तो भी आपके पास $150 आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि 250 आपने विड्रॉ कर लिया। अब आप ट्रेड कर रहे हो, रोज ट्रेड कर रहे हो, हफ्ते में ट्रेड कर रहे हो, महीने में ट्रेड कर रहे हो, क्या उसे मॉनिटर कर रहे हो या ट्रैक कर रहे हो आप उसको कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितना मैंने, क्यों मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर, क्यों मुझे ये लॉस हो गया, लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ है, या प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? दोस्तों, ये हमें अपने पास एक नोटबुक रखिए। उस नोटबुक के अंदर आपको मेंशन क्या करना है? उस नोटबुक के अंदर आपको मेंशन करना है आपने ट्रेड क्यों लिया है, आपका उसके पीछे का रीजन क्या था, आपने कितने का रिस्क लिया है, कितना प्रॉफिट आप रख रहे हो, आप कितना परसेंटेज गेन का सोच रहे हो। और बाद में जब वो ट्रेड कंप्लीट हो जाए तो उसको एनालिसिस करिए कि उस दिन में आपने जो ट्रेड लिया था वो कितना लॉस में रहे या प्रॉफिट में रहे। और वैसे वीकली, मंथली आपको ही ट्रैक करना है। चलिए थोड़ा सा आते हैं कि कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक्स में जा रहा हूँ अगेन, क्योंकि बेसिक मुझे लगता है कवर करना ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में तो फिर इस चीज का कंक्लूजन आपके पास रहेगा ही सामने। ट्रेडिंग प्लान में टाइप ऑफ ट्रेडर्स, 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं: स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर, इंट्राडे एंड स्कैल्पर। स्कैल्पर कुछ सेकेंड्स तक या मिनट्स तक अकाउंट को ओपन रखते हैं, सॉरी ट्रेड को ओपन रखते हैं। वो 10 पिप 20 पिप बड़े लॉट साइज पर लेकर बाहर निकल जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स कुछ घंटों तक मार्केट में रहते हैं या पूरा दिन रहते हैं, या सुबह ट्रेड लगाएंगे, शाम को ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, या वो भी 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, या डे एंड होने के पहले वो अपना ट्रेड क्लोज कर लेते हैं। डे ट्रेडर जो होते हैं वो कुछ घंटों, कुछ दिनों तक अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक, या किसी दिन फ्राइडे उन्होंने ट्रेड ले लिया तो वो नेक्स्ट वीक में चले जाएगा। सो कुछ दिन तक उस ट्रेड को होल्ड किया था। अनस्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो लंबे समय तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। अब स्विंग ट्रेडर कह लीजिए या पोजिशनल ट्रेडर कह लीजिए, वो काफी लंबे समय तक अपने पोजिशंस को ओपन रखते हैं। कुछ ट्रेड्स वीक्स में चलते हैं, कुछ मंथ्स में चलते हैं, एंड कुछ तो ईयर्स में भी चलते हैं। हाँ, अब इसका मतलब ये है क्या कि आप अपने $100 के अकाउंट पे पूरा मतलब रिस्क लेकर आप उसको सालों तक छोड़ सकते हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि अगर ट्रेंड रिवर्स होकर बाई की दिशा में जा रहा है या डाउनवर्ड सेल की दिशा में जा रहा है और आपने पोजीशन बना ली, मार्केट आपके हिसाब से मूव करा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, $100 का अकाउंट आपका कितने पिप के लिए मार्केट में खड़ा होगा वो भी देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। टाइम फ्रेम की बात करते हैं थोड़ा सा।
हम और आप सुबह जब उठते होंगे, मार्केट सुबह 3:30 बजे चालू होता है, रात को 2:30 बजे बंद होता है। इंडिया में हम जनरली सुबह 5 बजे लोग उठ जाते हैं और रात को 2 बजे तक कुछ लोग सोते हैं। तो जब भी हम उठते हैं तो हम ट्रेड कब लेते हैं? क्या सुबह उठते ही आंख खुली नहीं है और उसमें हमने ट्रेड मेटा ट्रेडर 4 ओपन कर लिया, देख लिया हाँ भाई कैंडल 2 बन रही है, ट्रेड ले लिया? या कौन सा सुटेबल टाइम है मेरे लिए? आप कब ट्रेड करना चाहते हो? जैसे यहाँ पर आप अगर देखोगे तो व्हाट सेशंस मेरे लिखा है मैंने कि एशियन, यूरोप एंड न्यूयॉर्क, इसको मैंने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है 3 सेगमेंट में। एशियन, यूरोप एंड न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन में आता है सिडनी एंड टोक्यो, जो सुबह 3:30 से चालू होता है और सुबह के 11:30 बजे। मैं ये इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ, तीनों सेशन इंडियन टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो एशियन सिडनी टोक्यो जिसमें 3:30 AM से चालू होता है 11:30 बजे तक। यूरोप सेशन जिसमें फ्रैंकफर्ट एंड लंदन आता है 11:30 से लेकर शाम के 7:30 बजे तक। और न्यूयॉर्क सेशन जो चालू होता है वो शाम को 7:30 बजे से लेकर सुबह के 2:30 बजे तक। अब इसमें से कौन से समय पे आप ट्रेड लेना चाहते हो? आप कितने घंटे के लिए ट्रेड लेना चाहते हो? 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे, 8 घंटे के लिए? या क्या आप पूरा दिन लैपटॉप लेकर सामने बैठे हुए हो? या जैसे मैंने कहा सुबह 3:30 बजे उठ गए अचानक से और फिर तब ट्रेड लगा दिया? या 8 बजे उठ गए तब ट्रेड लगा लिया? मार्केट को, स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि एशियन सेशन में क्या होता है, यूरोप सेशन में क्या होता है और न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है। उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को अच्छा कर पाओगे। इसलिए इस चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये कोई और नहीं डिफाइन करेगा, ये हर वो इंडिविजुअल व्यक्ति को मार्केट में डिफाइन करना है जो ट्रेड करना चाहता है। आगे चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क ट्रेडिंग में 2 ही चीजें होंगी, या तो लॉस करोगे या तो विन करोगे। कुछ समय तक हो सकता है आपका मार्केट जो है वो साइडवेज में चले, बट या तो विन करोगे या तो लॉस करोगे। सो आप जब विन या लॉस की जब बात करते हो, लॉस की बात कर ले हम लोग, तो परसेंटेज ऑफ लॉस, अगर $100 है मेरा तो मैं कितना परसेंट का रिस्क ले रहा हूं, ये हमें पता होना चाहिए। क्या मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैच हो रहा है जो मैं चाहता था? अगर नहीं हो रहा है, एसएल बहुत बड़ा, एसएल अगर 2 टाइम्स है आपके टारगेट प्राइस का, तो शायद उसको रीइवेलुएट करने की जरूरत है। सो उसी हिसाब से आपका मैक्सिमम लॉस आप कितना बेयर कर सकते हो या मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना जाना चाहते हो। देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपका जा रहा है अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट व्हाट? प्रॉफिट अगेंस्ट योर लॉस, जो आपने रिस्क लिया है कि भाई मेरा $100 पे 2% का रिस्क था, 2% से अगर मेरा $100 का 2% $2, तो $2 अगर मैं रिस्क ले रहा हूं, तो अगर मेरा TP1 हिट हुआ तो क्या मुझे वो $1 दे रहा है, $2 दे रहा है या $3 दे रहा है या $5 दे रहा है? ये आपको देखना पड़ेगा। तो कितना परसेंट आपने रिस्क लिया है और उसके अगेंस्ट आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगेन, आपको अपना कितना अमाउंट आप लूज कर सकते हो पर ट्रेड, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैंने एक लाइन लिखा है कि डोंट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर अकाउंट। आपका अकाउंट साइज चाहे जो भी हो। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी से, क्या आप लोगों को लगता है कि अगर $1 लाख का आपका अकाउंट रहे तो आप बहुत पैसा बना लोगे? दोस्तों, सुनने में बहुत इजी लगता है कि $1 लाख का अगर अकाउंट है, मतलब मैं पर्टिकुलरली इसकी बात करूंगा, अगर मैं $100 का अकाउंट आज मेरा है और मैं लॉस करके बैठ गया, वॉश आउट हो गया है अकाउंट, तो उस समय मुझे फीलिंग आती है कि अगर $1 लाख का मेरा अकाउंट होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट कर लेता और काफी अच्छा पैसा बना लेता। दोस्तों, ये बात सरासर गलत है। अगर होगा क्या, होगा यही कि आपने जो रिस्क, आपने जो गलतियां आपने $100 पर की थी, वही सेम गलती आप करोगे इसके ऊपर $1 लाख के अकाउंट। तो आप समझिए कि क्या आपका ट्रेड फायदेमंद रहेगा या फिर आप नुकसान में जाओगे, क्योंकि रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट आपको पता नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको पता नहीं। आगे बढ़ते दोस्तों। न्यूज इवेंट्स। क्या हम जब ट्रेड ले रहे हैं उस समय क्या हम न्यूज को देख रहे हैं कि आज क्या क्या इवेंट्स है, क्या न्यूज आने वाली है, आज मार्केट में किस चीज का बोलबाला रहेगा, यूएसडी बढ़ने वाला है किसी रीजन से, यूरो गिरने वाला है किसी रीजन से, या कौन सी न्यूज आ रही है, क्या हम कभी चेक करते हैं? अगर दोस्तों नहीं चेक करते हो तो चेक करिए, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा
लॉस और प्रॉफिट अगर बात करूं तो उसका सबसे बड़ा फायदा उठाता है ब्रोकर। अब आप बोलोगे ब्रोकर कैसे फायदा उठाता है, थोड़े जब एडवांस सेशन आप अटेंड करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इस न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक लाइन कही जाती है कि न्यूज आर द एक्सक्यूज फॉर द ब्रोकर्स। सो आपका ट्रेड जो भी रहेगा वो न्यूज के चक्कर में कहीं ना कहीं या तो आप प्रॉफिट कर लोगे या लॉस कर लोगे, और वो भी हेफ्टी प्रॉफिट या हेफ्टी लॉस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने न्यूज को प्रॉपरली सुना है, समझा है और आप चार्ट को देख रहे हो तो। ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब न्यूज है उस समय आप ट्रेड ना करें, क्योंकि उस समय अगर आपने कभी कोई उस समय अगर ट्रेड किया होगा तो उसको पता होगा कि आप चाह कर भी अगर ट्रेड क्लोज करना चाहो क्लोज नहीं कर पाओगे। नया ट्रेड लेना चाहो ले नहीं पाओगे। उसके पीछे का रीजन नहीं इंटरनेट का लैगिंग है, क्योंकि वो चीजें जब तक रजिस्टर होंगी आपके सर्वर पर, आप जब ट्रेड लगाते हो जब तक सर्वर पर जाएगी वो चीजें, तब तक मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुका होता है। सो नए जितने भी लोग हैं, मेरा उन सभी को सजेशन है कि आप प्लीज न्यूज चेक कर लिया करिए। एक्सपोजर्स की बात करते हैं। हमारा जो भी अकाउंट साइज है, हम कितने ट्रेड्स ले रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आपको 2% रिस्क लेना है, आपको आपके अकाउंट में पर डे के हिसाब से 2% का रिस्क लेना है। आप पर डे के हिसाब से ट्रेड कैलकुलेट करिए, रिस्क कैलकुलेट करिए, 2% मुझे रिस्क लेना है। उस हिसाब से मैं अगर $100 का अकाउंट पे मैं 2% का रिस्क ले रहा हूँ $2 का, तो $2 पे मुझे कितने ट्रेड्स लेने हैं उसको देखिएगा। चलो एक ट्रेड का नुकसान हो गया, 2 ट्रेड का नुकसान हो गया, 5 ट्रेड का नुकसान हो गया, क्या हम रिवेंज लेना चाहते हैं? मतलब ऐसी फीलिंग आती है कई बार कि यार ये मार्केट ने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं मार्केट के साथ धोखा करूंगा, मैं मार्केट से पैसा इतना बनाऊंगा, और उस चक्कर में अपने इमोशन से बह जाते हैं और उससे कई बदला लेने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी से पूछता हूँ कि ट्रक वाला बगल से हॉर्न मार के चले गए, क्या ट्रक के सामने जाके खड़े हो जाओगे या किसी हाथी से पंगा ले लोगे आप? दोस्तों कहाँ भेज देगा ना पता नहीं चलेगा। तो फॉरेक्स मार्केट भी वैसे, या इंडियन इक्विटी मार्केट भी समझिए हाथी समझ लीजिए या बड़ा सा ट्रक समझ लीजिए, उसके सामने आने की कोशिश मत करिए, आपको पता नहीं कहां से कहां लेके चले जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो उस ट्रक के पीछे लग जाइए, क्योंकि वो ट्रक जहां जहां जाएगा आपको अपने हिसाब से रास्ता बनाते हुए जाएगा, और जब आप उसको फॉलो करोगे ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो जो लॉस करने के चक्कर में बैठे थे हम, वो प्रॉफिट करने लगे। ओवर ट्रेड रिवेंज मत लीजिए, सेलेक्टिव ट्रेडर बनिए। ट्रेड्स को सेलेक्ट करिए, कौन सा ट्रेड आपको प्रॉफिट देने वाला है, नहीं देने वाला है, वो देखिए। और अपने अकाउंट साइज के हिसाब से, जैसा मैंने कहा 2% रिस्क के हिसाब से आप उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स ओपन करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एवरी कैंडल एंड एवरी टाइम फ्रेम इज नॉट सुटेबल फॉर ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। कहने का मतलब, हम सो के उठ गए, दोपहर में सोए थे, खाना खा के उठ गए, कभी भी उठ गए और ट्रेड लगा दिया, हर कैंडल और हर टाइम फ्रेम प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए नहीं होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मार्केट आपको सेटअप देता है, बशर्ते वो सेटअप रीड करने आना चाहिए। और जब सेटअप आप रीड कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा प्रॉफिट गेन करोगे। तो ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में आ जाएगी धीरे धीरे, और ये कहाँ से आएगी? स्टडी एंड प्रैक्टिस, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। आज पढ़ लिया कुछ, एक महीना गायब, मार्केट में रहे ही नहीं, कहीं और चले गए, उसके बाद में फिर आए, फिर यार क्या हो रहा है जरा देखते, फिर एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, लगा दो ट्रेड। ऐसा नहीं होता। सो एवरी कैंडल एंड एवरी टाइम फ्रेम इज नॉट सुटेबल फॉर ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। आपको चॉइस करनी पड़ेगी, सेटअप को रीड करना पड़ेगा। बट रिट्रेसमेंट, ट्रेंड रिवर्सल, ये दोनों जो एक्टिविटी हर एक टाइम फ्रेम पर होती हैं। तो मैं कई बार पहले कह चुका हूं कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, आप क्या ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेडिंग करते हो, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है। स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस तो हमको कोई ट्रेड लेना नहीं है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक बार जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो आपको स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन पर लेकर आना है। अब वो कब लेकर आना है? अभी सपोज आपने 100 पर ट्रेड लगाए और 101 हो गया प्राइस, तो क्या तब हमको ट्रेड ले लेना है, या हमको स्टॉप लॉस को मूव करके ब्रेक इवन पर लेकर आना है? नहीं, आप जैसे ही ब्रेक इवन पर लेकर आओ तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
मार्केट फ्लक्चुएट होगा, मार्केट को फ्लक्चुएट होने दीजिए, वो पहला रिट्रेसमेंट लेने दीजिए। पहला रिट्रेसमेंट लेकर जब वो ऊपर की तरफ निकलने लगे तब आप अपना स्टॉप लॉस को मूव कर दीजिए। क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्यों है? क्योंकि आप इसमें बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। सिमिलरली जब मैं बात करूंगी, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो, टारगेट प्राइस को भी, टीपी को भी आप ट्रेल कर सकते हो। बट होता क्या है कि हमारा सेंटीमेंट इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि बहुत देर से हम जैसे ही ट्रेड लगाते हैं तो पहले लाल कलर में फिगर दिखाई देती है, वहीं से दिमाग खराब हो जाता है यार कि निगेटिव में क्यों चालू हुआ। उसके बाद हम ट्रेड लगाते हैं बाई का, मार्केट जाता है नीचे की तरफ। उसके बाद कैसे कैसे 10 मिनट 5 मिनट वेट करने के बाद में जब ब्लू में आता है तब हमको सांस आती है, नहीं तो सांस अटकी हुई होती है। और जैसे ही हम देखते हैं कि $1 हुआ, $2 हुआ, भाई ब्रेक इवन पर लेके आ जाए, नहीं तो प्रॉफिट बुक कर भाग ले, पता नहीं फिर कब मार्केट नीचे चली जाए। तो सेंटीमेंट हमारे इतने हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर कि आगे का डिसीजन ही नहीं लेने देते। और पहली बात ये आप लोग याद रखिए कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो हर मिनट हर सेकंड चार्ट मत देखिए। चार्ट के अंदर अगर 1 सेकंड की कैंडल अगर आप देखते हो या 1 मिनट की कैंडल देखते हो, वो कैंडल ऊपर नीचे होते रहती ना, जहाँ पे हाई कहाँ गया, लो कहाँ गया, या ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, ये जो हम ऊपर नीचे कैंडल देखते रहते हो ना, वैसे ही अगर मेजर करोगे ना तो आपका ब्लड प्रेशर भी वैसे ऊपर नीचे होते रहता है। तो वो कैंडल डिजाइन ही इसलिए की गई है कि आपका दिमाग आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे यार कि भाई ट्रेड क्लोज करके बाहर निकल जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बड़ा, या मैं बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहता। सबसे बड़ी गलती एक और हम लोग करते कि स्टॉप लॉस को हटा देते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ आए स्टॉप लॉस को आप हटा देते हो और फिर मार्केट नीचे 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 चले जाता है और पता चलता है अकाउंट ड्रॉ डाउन पे चले गया दोस्तों। और जब एक चीज और मैंने कही कि भाई स्टॉप लॉस आपने हटा दिया, मार्केट ड्रॉ डाउन की तरफ जाने लगा, आपका अकाउंट खाली हो गया। वैसे ही टारगेट प्राइस जब टीपी आपने लगाया हुआ तो आपने होल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय आपको दिख रहा था कि 2 4 5 10 डॉलर आप बना रहे हो। दोस्तों दोनों ही सूरतों में आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, चाहे वो टीपी के रूप में हो चाहे स्टॉप लॉस के रूप में, दोनों ही कंडीशन में आप अपना पैसा सेफ गार्ड करना चाहते हो। स्टॉप लॉस अगर आपने $100 के अकाउंट पे अगर आपका एसएल जो आपने लगाया था $10 का था और मार्केट $10 तक पहुंचने वाला है, आप स्टॉप लॉस हटा दे रहे हो कि और भी नीचे जाके मार्केट ऊपर आएगा, तो उस केस में आप कैसे पैसे बचा रहे कि भाई अगर मैं अभी बंद कर दूंगा तो मेरा $10 का नुकसान हो जाएगा, अगर मैं एसएल हटा देता हूं तो मार्केट फिर से घूम के जब ऊपर आएगा तो मेरा हो सकता है $10 का जो लॉस है वो $2 $5 जब आ जाएगा वो बंद कर दूंगा। उस सूरत में आप स्टॉप लॉस को हटाकर अपना पैसा बचाना चाहते हैं और जैसे ही $2 4 5 का प्रॉफिट होता है फिर आप स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट प्राइस तक वेट नहीं करते, ट्रेड क्लोज करके बाहर आ जाते हो, क्योंकि अगर ट्रेड क्लोज नहीं किया तो फिर हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए और फिर मैं लॉस में चले जाऊँ। डिसाइड करिए दोस्तों कि आपको स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना है और टीपी क्या हम ट्रेल कर रहे हैं, क्या हम वेट कर रहे हैं। किसी भी ट्रेड को लेने के पहले जैसा मैंने कहा कि आपको पहले तो सेटअप चेक करना है कि आप कौन से सेटअप पर ट्रेड करना चाहते हो, वो सेटअप देखिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी एंट्रीज। कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, क्या आपको कंफर्मेशन मिल गया है, आपने कंफर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो या आपके जजमेंट के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हो। कि जितने इंडिकेटर्स है, लैगिंग इंडिकेटर्स है, लीडिंग इंडिकेटर्स एक भी नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमको मार्केट के हिसाब से चलना होता है, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। इस बात को नोट करिएगा, मार्केट के हिसाब से हमको चलना है, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। हमको लगता है बाई होगा तो जरूरी नहीं है कि बाई होगा, लगने में तो कुछ भी लग सकता है। मार्केट मैंने पहले कहा मार्केट कंफर्मेशन देता है, उस कंफर्मेशन का वेट करिए, उस प्राइस एक्शन का वेट करिए कि कब आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ अब कंफर्मेशन मिल गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, चाहे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के रूप में हो, चाहे जिस हिसाब से आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पे हो, आरएसआई पर हो, किसी भी चीज को जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप उस ट्रेड को लीजिए। तो हमेशा दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लीजिए, अपने स्ट्रक्चर को देखिए, मार्केट कंफर्मेशन दे रहा है तो ही आप उस पर ट्रेड करें, अपनी एंट्रीज लीजिए। टेक प्रॉफिट एंड एग्जिट। आपने जो भी ट्रेड लिया है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपने टारगेट प्राइस क्या रखा है,
क्या आप पार्शियल क्लोजर के ऊपर विश्वास रखते हो? अब आप पार्शियल क्लोजर की बात करोगे तो 0.01 में कोई पार्शियल क्लोजर नहीं होता है। 0.02 पर आप पार्शियल क्लोजिंग कर सकते हो, 0.01 का। लेकिन 0.01 माइक्रो लॉट है, उस पर कोई पार्शियल क्लोजिंग नहीं होता है। सो आपने आपने टीपी कहाँ प्लेस किया है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, क्या आप पार्शियल क्लोजर पे जा रहे हो, आप अपने ट्रेड में से एग्जिट कब लोगे? बहुत जल्दी बाहर निकल जा रहे हो, या जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तब लेना चाहते हो, या आपका प्रॉफिट जब अचीव हो जाएगा तब लेना चाहते हो? दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, याद रखिएगा। रिवर्सल पे आप ट्रेड क्लोज करना चाहते हो, या प्रॉफिट अचीव हुआ तब ट्रेड क्लोज करना चाहते हो? सो ट्रेंड रिवर्सल तक वेट करना चाह रहे हैं, या फिर प्रॉफिट आपका जो भी था 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो या 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो भी रिवॉर्ड रेशियो है, क्या आपने वो अचीव कर लिया? अगर अचीव कर लिया तो आप क्लोज कर रहे हो, या कैसे क्लोज कर रहे हो? साइकोलॉजी दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते हैं। साइकोलॉजी ये वही चीज है जो आपका अकाउंट खाली करवा सकता है या बड़ा कर सकता है। एक्सेप्ट इट कि मार्केट में लूजिंग, मतलब यू कैन लूज योर मनी, ट्रेड लॉस होते हैं, इसको आप एक्सेप्ट करिए। हर ट्रेड, जैसा मैंने पहले कहा कि एवरी टाइम फ्रेम एंड एवरी कैंडल इज नॉट सुटेबल टू टेक ट्रेड, सो इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नुकसान होता है। इमोशंस के साथ कभी ट्रेड मत करिए। अरे यार, मैं ट्रेड लगा, मार्केट दिख रहा है ऊपर जाएगा, मेरा कल $100 का नुकसान हुआ था, आज तो मुझे $200 बनाना ही बनाना है। मार्केट में कोई इमोशंस की कोई अहमियत नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। आपका जब आप ट्रेड ओपन कर रहे हो या ट्रेड आपने ले लिया है, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या है? कितने ट्रेड्स ओपन किए? क्या आप मार्केट, मतलब आपके 10 ट्रेड लिए हो, सब रेड है और आप उसमें और 2 ट्रेड ऐड करना चाहते हो क्या? मत करिएगा। डोंट टेक रिवेंज। हाथी के साथ पंगा नहीं लेते दोस्तों, रगड़ के रख देगा। तो वैसे ही है, रिमेन पार्ट ऑफ द मार्केट ऑन डेली बेसिस। डेमो में रहो चाहे रियल में रहो, मार्केट में बने रहना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, बट ये तो देखो कि मार्केट कैसे रिवर्स हो रहा है, मार्केट कहाँ तक जा रहा है, क्यों जा रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे, कौन सा इंटरनेशनल मार्केट का न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट गिरा पड़ा हुआ है या ऊपर की तरफ आ गया है। आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करिए ना, डेमो अकाउंट पे भी रिजल्ट शेयर करिए। इस बात को समझिए कि मार्केट में अगर आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मार्केट में पैसा है ना, आज लॉस हो रहा है कल पैसा बनेगा। और इंपॉर्टेंट चीज, ग्रांटेड मत लीजिए दोस्तों कि मार्केट को मैंने, हाँ यार अपना दोस्त है। दोस्त तब है जब आपने उसको सेटअप को समझ लिया, दोस्त तब है जब आपने उसको स्ट्रेटेजीज को समझ लिया, जब दोस्त तब है जब आपने उसके ट्रेंड को समझा। सो ग्रांटेड मत लीजिए। आप जितना वेपन को अपने शार्प करोगे दोस्तों, उतना ज्यादा प्रॉफिट करोगे। ट्रस्ट ऑन योर एनालिसिस। आपने 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना सेशन अटेंड किया, सब कुछ आपने प्रैक्टिस की, आप बाई का पोजीशन बना के बैठे हो, तब तक कोई एक अच्छा सा ट्रेडर सतीश जी ने मैसेज डाल दिया कि यार मुझे लगता है कि ये यूरो यूएसडी सेल होगा, और आपने पूरा एनालिसिस किया हुआ कि बाई का, अगले मिनट आपने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। नहीं, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो। फिर से कहूंगा, होगा क्या, लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो आपको पता है, फिर से री इवेलुएट करना है यार कि क्यों लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आपने तो परफेक्ट एनालिसिस किया ही था ना। क्या होगा ना, कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, मोस्टली हम सभी जानते हैं कि हर एक के दिमाग में होता है यार कोई तो स्ट्रेटेजी बताओ जिससे हम प्रॉफिट बना सके। बाद में कोई ना कोई क्वेश्चन डालेगा, ये सर कुछ तो स्ट्रेटेजी बताओ जिससे हम पैसे बना सके। ये भी फैक्ट है कि कितनी भी स्ट्रेटेजीज बता दी जाए, 1 2 4 10, प्रैक्टिस कितने की कर रहे हैं और किस पे भरोसा है। आज इस डाल पे, कल उस डाल पे, परसों किसी और पेड़ पे, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है दोस्तों। आप कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़िए, जो भी स्ट्रेटेजी है उसको पहले पूरी तरह से स्टडी तो करिए कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है मेरे लिए। जब नहीं काम करे, आपने 5 10 20 50 ट्रेड्स लिए, उसके ऊपर आपको लगता है यार कि नहीं इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं हो, तब छोड़िए ना उसको। 1 2 ट्रेड 5 ट्रेड पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, पैरामीटर्स, फैक्टर्स करते हैं। जैसे मैंने कहा, टाइम, आप कौन से जोन में हो, आप शाम की न्यूज देख रहे हो क्या, आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है,
आप क्या यूज कर रहे हो, इंडिकेटर्स कौन से यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तो ये पूरा सेटअप करने के बाद में एक कोई तो चीज एनालिसिस कर लेते हो यार कि बाई करना है या सेल करना है, और फिर किसी का एक मैसेज आता है उस पर आप अपना डिसीजन चेंज कर देते हो, दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा करते हो। तो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर एनालिसिस। आप जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, ट्रेडिंग प्लान में होता क्या क्या है बेसिकली, आप कौन कौन सा इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, कौन सा टाइम फ्रेम पर यूज करोगे, किस पेयर पर आप ट्रेड करना चाहते हो, ये सारी चीजें आपकी आती है। आप रिस्क कितना ले रहे हो, रिवॉर्ड कितना ले रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं। वो जब आप एक बार लिख लेते हो और अपना ट्रेडिंग प्लान बना लेते हो, उसके नीचे ना ये डिक्लेरेशन जरूर लिखना है, आई विल नेवर ट्रेड मोर देन माई प्री डिटरमाइंड परसेंटेज रिस्क ऑन ईच ट्रेड। मैं कभी भी ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा, किससे, जितना मेरा पहले से मैंने रिस्क को डिसाइड किया हुआ है। मैं हमेशा स्टॉप लॉस यूज करूंगा। आई विल नेवर मूव अ स्टॉप लॉस इन फियर ऑफ इट बीइंग हिट। जैसे मैंने कहा कि हम स्टॉप लॉस हटा देते, मार्केट रिवर्स होता तो हम स्टॉप लॉस हटा देते, मत हटाइए, हिट करने दीजिए। आई विल स्टॉप ट्रेडिंग इफ द अकाउंट गोज टू एक्स परसेंटेज इक्विटी ड्रॉडाउन। कहने का मतलब अगेन 2% मैंने रिस्क लेने कहा था, आपने 5% रिस्क हो, चाहे यार कि मैक्सिमम 5% अगर रिस्क हो जाता है तो मैं अकाउंट क्लोज कर दूंगा। डिफाइन करिए कि कितना परसेंट मैक्सिमम, आप सोचे कि इतना परसेंट अगर मेरा रिस्क जाता है, इतना लॉस होता है तो मैं बंद कर दूंगा। आई विल नॉट कॉपी अ ट्रेड सिग्नल बिकॉज इट्स लुक्स गुड, एंड आई विल नॉट टेक अ ट्रेड आउटसाइड ऑफ माई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रूल्स। जो भी आपने रूल बनाया हुआ है, उस रूल को आप खुद तोड़ोगे नहीं। ये पॉइंट सर डिक्लेरेशन में आप अपने टेबल पर जहां भी आप रखते हो, आप अपने वॉल पेपर पर, मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां पर भी आप ट्रेड करते हो ना दोस्तों, इन चीजों को लिख के रख लेना, या नोटबुक जो आप बनाए हुए उसके अंदर लिख के रख लेना, और रोज इसके बारे में जरूर पढ़ना ट्रेड लेने के पहले। कुछ चीजें हैं माई स्ट्रेटेजी रूल्स, मैं क्यों ट्रेड करूंगा या कैसे ट्रेड करूंगा, मेरी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आप जैसे मैंने कहा, कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो, कौन सा मूविंग एवरेज है, पैराबोलिक एसआर, एमएसीडी है, आरएसआई है, जो भी है, जो भी आपका वो सेटअप है ना, उस सेटअप को आप अपना नाम दे दीजिए या किसी का नाम दे दीजिए कि भाई ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट वाली है। जब आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो या जब आप MT4 का डेस्कटॉप यूज करते हो, वहां पे टेम्पलेट बनता है, उस टेम्पलेट पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज को डिफाइन कर दिए ना, साइन करिए सब उसको। आप ये भी डिफाइन करिए कि किस करेंसी पेयर पे आप फोकस करोगे, कमोडिटीज, इंडाइसेस, क्रिप्टो, जो भी है, जो भी है। दोस्तों ये सारे मार्केट्स जो हैं, जो मैंने अभी नाम दिए, ये कभी भी ऊपर जाते हैं, कभी भी नीचे जाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो करेंसीज में आए, कोई यहाँ पर एक पैटर्न में मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट नहीं होता है। अगेन व्हाट टाइम पीरियड्स आई विल ट्रेड, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या डे ट्रेडर बनूंगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन से मैं यूज करूंगा, प्राइस एक्शन पैटर्न्स कौन से मैं यूज करूंगा कि भाई ये कंफर्मेशन मिलेगा तो ही मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक तक आया है कि नहीं है, एवरेज भरा है कि नहीं भरा है, इम्बैलेंसेस के बारे में क्या है, जो भी प्राइस एक्शन के शब्दों का इस्तेमाल करते हो आप, वो सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही, फुलफिलमेंट हो रहा है, उसके बाद ही आप उस ट्रेड को लीजिए। आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज रिस्क ट्रेड का है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आपको काम में आएगा। और मैक्सिमम कंबाइंड रिस्क कितना आप लेना चाहते हो, जो मैं कहा मैक्सिमम रिस्क कितना लेना चाह रहे हो, एंड मोर इम्पोर्टेंट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है, 1:3, ये बेयर मिनिमम होता है। अगर 1 रुपया आप रिस्क पर ले रहे हो तो कम से कम नहीं तो 3 रुपए का प्रॉफिट करिए। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलिए, उससे कम का रिस्क रिवॉर्ड लेना एडवाइजेबल नहीं है। और ये सारी चीजें करने के बाद में आप लाइव कब जाओगे, लाइव मतलब आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, जब मार्केट उस पोजीशन पर आएगा तब आप एंट्री लोगे या उसके पहले एंट्री लोगे। दोस्तों ये चीजें जो थी ये आपको बहुत फायदेमंद रहेंगी, बशर्ते इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन 10-11 क्वेश्चन यहाँ पर, और पीछे जो क्वेश्चन थे 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 डिक्लेरेशन, इसको आप लिख लीजिए और उसके अगेंस्ट आपका आंसर लिखिए, आपका ट्रेडिंग प्लान रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था।